मित्रों, मौसम का परिवर्तन होने वाला है। सूर्य की प्रचंड किरणें हमें झुलसा सकती हैं। सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है। तात्पर्य यह है कि सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, सूर्य का राशि परिवर्तन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारे लिए इसका महत्व होता है, क्योंकि मित्रों सूर्य हमें ऊर्जा देते हैं और सभी ग्रहों को प्रकाशवान करते हैं। मित्रों, सूर्य ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है और सूर्य के प्रकाश से ही सभी ग्रह प्रकाशवान होते हैं। तो मित्रों, सूर्य का शुभ या अशुभ होना हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम सूर्य के इस राशि परिवर्तन को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सूर्य का यह राशि परिवर्तन कुछ राशियों पर जबरदस्त अशुभ प्रभाव डालने वाला है। मित्रों, यह अशुभ प्रभाव क्यों डालने वाला है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम तो चलते हैं और सूर्य के इस स्वभाव को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, 14 मार्च 2024 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यह कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मित्रों, कहने को तो मीन राशि सूर्य के मित्र की राशि है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं, लेकिन मित्रों मीन राशि जलचर राशि है और सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं। तो मित्रों, जब सूर्य इसमें मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो एक विस्फोटक स्थिति का निर्माण होगा। धुआं धुआं होगा और सब कुछ ऐसा लगेगा खत्म हुआ। तो मित्रों, इसका प्रभाव सीधे सीधे सभी राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। मित्रों, यहाँ पर जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर पहले से ही राहु विराजमान है। सूर्य जब राहु के साथ युति करेंगे तो यहाँ पर ग्रहण दोष का निर्माण होगा। इस दोष के कारण सभी राशि के जातकों में आत्मविश्वास में कमी आएगी, आत्मबल में कमी आएगी, कमजोरी महसूस होगी, मानसिक तनाव रहेगा और जो कार्य उनके चले आ रहे थे उसमें अवरोध पैदा होगा। मान सम्मान में कमी आ सकती है, आरोप लग सकते हैं। तो मित्रों, यहां पर जातकों को विशेष रूप से ध्यान देना होगा और सावधानी बरतनी होगी। इसी के साथ मित्रों, 7 मार्च 2024 को बुध ने भी अपना राशि परिवर्तन किया और मीन राशि में प्रवेश किया। तो यहां पर बुध राहु के साथ युति करके जड़त्व दोष का निर्माण करेंगे। तो मित्रों, इस जड़त्व दोष के प्रभाव भी सभी राशि के जातकों पर देखने को मिलेंगे। जातक की मानसिक स्थिति सही नहीं होगी, उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी और उसको आर्थिक नुकसान होगा। यहाँ पर जातक को विशेष रूप से अपने व्यवसाय पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर उसको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर जब नुकसान होगा तो जातक की मानसिक स्थिति भी सही नहीं होगी। तो यहाँ पर जातक को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मित्रों, सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं। तो मित्रों, सिंह राशि से मीन राशि में षडाष्टक दोष का निर्माण होता है। तो मित्रों, जब षडाष्टक दोष का निर्माण होगा तो जातक को व्यापार में नुकसान होगा, परिवार के सुख में, पारिवारिक सुख में कमी आएगी और जातक चिड़चिड़ा हो जाएगा, जातक क्रोधी हो जाएगा। तो यहां पर जातक को इस बात का भी विशेष रूप से ख्याल रखना है। तो मित्रों, जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे यहां पर तीन दोषों का निर्माण हमें देखने को मिलेगा। जड़त्व दोष का निर्माण, षडाष्टक दोष का निर्माण और ग्रहण दोष का निर्माण। तो मित्रों, इन तीनों दोषों के प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, जब तक सूर्य मीन राशि में रहेंगे जातक को विशेष रूप से सावधान रहना होगा और सावधानी से ही अपने कार्य करने होंगे। सावधानी इन दोषों का बचाव है। तो मित्रों, चलते हैं और सभी राशियों में देखते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। अब मित्रों, मेष राशि की बात करते हैं। तो मित्रों, मेष राशि में सूर्य का गोचर द्वादश भाव में होने वाला है। मित्रों, द्वादश भाव व्यय का भाव होता है, विदेश यात्राओं का भाव होता है। तो मित्रों, इस समय आपके लिए यात्राओं का समय सही नहीं है। यदि आप व्यापार के संबंध में कोई यात्रा करना चाहते हैं तो उन यात्राओं को आपको अभी इस समय छोड़ना होगा, क्योंकि मित्रों यदि आप यात्रा करते हैं तो आपके अनावश्यक यहाँ पर व्यय होने वाले हैं।
व्यय से बचें। यदि अनावश्यक व्यय होंगे तो आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। मित्रों, पंचम भाव में सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो मित्रों, पंचम भाव को यह विशेष रूप से प्रभावित करने वाले होंगे। पंचम भाव संतान का भाव होता है, तो संतान पक्ष की ओर से आपकी चिंताएं बनी रहेंगी। आपको इस ओर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको यहां पर दुगनी मेहनत करनी होगी। और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर भी मेहनत दुगनी करनी होगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन आपको मेहनत यहां पर दुगनी करनी होगी, तभी आपको यहां पर सफलता मिल पाएगी। मित्रों, इन दिनों आपके नए शत्रु भी पैदा होंगे, तो आपको यहां पर विशेष रूप से इस बात का ख्याल रखना है। सूर्य की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है, यह रोग देती है। तो मित्रों, यहां पर आपको हड्डियों से संबंधित बीमारी भी हो सकती है, आंखों की बीमारी भी हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से इन दिनों ध्यान रखना है। मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो जब तक सूर्य मीन राशि में है आपके लिए समय अनुकूल नहीं है। आपको विशेष सावधानी यहां पर रखने की जरूरत है। मित्रों, उपाय के लिए आप सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें, अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब मित्रों, वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि में सूर्य का गोचर एकादश भाव में होने वाला है। मित्रों, एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। तो मित्रों, आपकी इच्छाएं किसी और के द्वारा यहां पर पूरी होंगी। कोई दूसरा यदि आपकी मदद करता है तभी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। मित्रों, जो कार्य आपके चले आ रहे थे उन्हीं को आप ध्यान दें, उन्हीं को पूरा करने की कोशिश करें। कोई भी नया कार्य इन दिनों आप ना करें। यदि कोई नया कार्य करते हैं तो आपको उसमें नुकसान अवश्य हो सकता है। मित्रों, यहां पर सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो मित्रों, आपको अपनी माता पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। माता को कष्ट हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, तो माता को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उनकी सेवा करनी है। यहाँ पर मित्रों, यदि आप कोई मकान, वाहन, भवन से संबंधित कोई सौदा कर रहे हैं तो इन दिनों आपको वह सौदा नहीं करना, आपको उस सौदे में हानि हो सकती है। तो कुल मिलाकर कहें मित्रों, आपके लिए यह गोचर श्रेष्ठ नहीं है। आपको यहाँ पर विशेष रूप से सूर्य भगवान को प्रातःकाल जल अर्पित करना है, अर्घ देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अब मित्रों, मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि में सूर्य का गोचर दसम भाव में होने वाला है। मित्रों, वैसे तो सूर्य दसम भाव में अत्यधिक शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन मित्रों यहां पर सूर्य ग्रहण दोष में है, षडाष्टक दोष लगा हुआ है और जड़त्व दोष भी यहां पर बना हुआ है। इसलिए यहां पर सूर्य के अशुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। मित्रों, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, आपका अपने अधिकारियों के साथ विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बातचीत के जरिए और मन को शांत रखकर किसी भी बात पर फैसला लेना होगा। विशेष रूप से आपको यहाँ पर सावधानी रखनी होगी, अन्यथा आपको आगे परेशानियां पैदा हो सकती हैं। मित्रों, यहाँ पर आपको व्यापार में भी विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत होगी। व्यापार में आपको थोड़ी सी लापरवाही से ही नुकसान हो सकता है। यहां पर मित्रों, आपको माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपके माता पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, तो आपको विशेष रूप से यहां पर माता पिता की देखभाल करनी है। इन दोषों से बचने के लिए, इन कष्टों से बचने के लिए आपको गायत्री मंत्र का जाप करना है, तभी आप इन आने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। अब मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में सूर्य का गोचर भाग्य स्थान में होने वाला है। मित्रों, सूर्य वैसे तो भाग्य में वृद्धि करते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य के प्रभाव अशुभ हैं, इसलिए आपको नई नई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सूर्य धन भाव के यहाँ पर स्वामी हैं, तो यहाँ पर धन में कमी लाएंगे। आपका जो संचित धन है वह अनावश्यक खर्च होगा। तो मित्रों, जब धन की कमी आएगी तो आपका मानसिक तनाव यहाँ पर बढ़ने लगेगा। तो मित्रों, बड़ा ही सोच समझकर आपको फैसला लेना है। व्यर्थ के खर्चों पर
आपको लगाम लगानी होगी। मित्रों, द्वितीय भाव वाणी का भाव भी है और यहाँ पर सूर्य आपकी वाणी खराब करने वाले होंगे। जब वाणी खराब होगी तो मित्रों आपके जो संबंध है वो खराब होंगे और आपके नए नए शत्रु पैदा होंगे। तो मित्रों, कुल मिलाकर कहें तो आपको भाग्य से बिल्कुल भी मदद नहीं मिलनी और आपके जो कार्य चले आ रहे थे उसमें भी अवरोध पैदा होंगे, नए नए शत्रु पैदा होंगे। आपको किसी पर भी आसानी से विश्वास नहीं करना और स्वयं ही सोच समझकर कोई भी फैसला लेना है। धार्मिक कार्य यदि आप कर सकते हैं तो इन दोनों करें। जब तक सूर्य मीन राशि में है आपको धार्मिक कार्य करने हैं, धर्म कर्म में विशेष रूप से रुचि लेनी है, तभी मित्रों आगे आपको सफलता के कोई योग बनेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। मित्रों, धन की कमी के लिए आपको चुपचाप झाड़ू लानी होगी और वह किसी मंदिर पर चुपचाप रख के आनी होगी या फिर किसी को दान करनी होगी, तभी धन की कमी आपकी दूर हो सकती है। अब मित्रों, सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि में सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। मित्रों, सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होने से आपको भय जैसी स्थिति पैदा होगी, आपको भय रहेगा, चोट दुर्घटना आदि आपके साथ हो सकती है, खून खराब हो सकता है। आपको यहाँ पर विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी, आपके स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। कुछ परेशानियां आ सकती हैं, अचानक कुछ परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि मित्रों अष्टम भाव अचानक वाला भाव है, अचानक ही कुछ ना कुछ घटित अवश्य करता है। तो आपको यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। अचानक कोई दुर्घटना के आपके योग भी बन सकते हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और मित्रों, यदि आप शोध अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त हो सकती है। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, टेंडर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको उसमें शायद सफलता प्राप्त हो सकती है, आपको यहाँ पर लाभ भी हो सकता है। मित्रों, आप लोगों को चाहिए कि आप सूर्य को प्रातःकाल जल अर्पित करें, अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अब मित्रों कन्या राशि की बात करते हैं। मित्रों, कन्या राशि में सूर्य का गोचर सप्तम भाव में होने वाला है। मित्रों, यहाँ पर सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव विदेश यात्रा का भाव होता है। तो मित्रों, जो जातक विद्यार्थी हैं और शिक्षा के लिए विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अति उत्तम है। आपको सफलता मिलेगी, सफलता के योग बने हैं। और यदि आप खिलाड़ी हैं तो आपको भी यहाँ पर सफलता के योग बने हुए हैं। मित्रों, आपके अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में कमी आ सकती है, सुख में कमी आ सकती है, आपको यह संबंध यहाँ पर सुधारने होंगे। लेकिन मित्रों, आपको यहाँ पर व्यापार में लाभ होने वाला है। मित्रों, इन दिनों आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। आपको हड्डियों की बीमारी हो सकती है, हड्डियों से संबंधित कोई भी परेशानी खड़ी हो सकती है, आंखों की तकलीफ हो सकती है। तो आपको यहाँ पर इन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना है। मित्रों, उपाय के रूप में आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है, प्रातःकाल अर्घ्य देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अब मित्रों तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि में सूर्य का गोचर छठे भाव में होने वाला है। मित्रों, छठा भाव रोग रिपुण का होता है। तो यहाँ पर आपके रोग रिपुण में वृद्धि होने वाली है, हड्डियों संबंधित कोई बीमारी हो सकती है या आपकी दुर्घटना भी हो सकती है। विशेष रूप से आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। मित्रों, इन दिनों आपके यहाँ पर शत्रु भी पैदा होंगे, लेकिन यहाँ पर शत्रुहंता योग बनेगा, जिसके कारण शत्रु आपका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। यह भाव संघर्ष का भाव है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इनमें आपको मेहनत करनी है और यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, यहाँ पर आपके सरकारी नौकरी के भी योग बनेंगे। यदि आप पूरी मेहनत करते हैं, डबल दुगनी मेहनत करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, उपाय के रूप में आपको यहाँ पर धर्म कर्म के कार्य करने होंगे, धर्म के कार्यों में रुचि लेनी होगी और अपने पिता की सेवा करनी होगी, तभी आपको आने वाले समय में परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अब मित्रों वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि में सूर्य का गोचर पंचम भाव में होने वाला है। मित्रों, पंचम भाव संतान का भाव होता है। तो आपको यहाँ पर संतान पक्ष की ओर से
विशेष चिंताएं बनी रहेंगी। संतान से आपको कष्ट होगा तो यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इन दिनों मित्रों आपको व्यर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और उन यात्राओं से आपको नुकसान होगा, तो आपको इन दिनों यात्राओं से बचना होगा। मित्रों यहां पर आपको विशेष रूप से जुआ, सट्टा, शेयर बाजार, इनसे लाभ की प्राप्ति होने वाली है। वायदा बाजार से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। मित्रों विशेष रूप से विद्यार्थी और खिलाड़ियों के लिए यह समय अति उत्तम है। विद्यार्थियों को शिक्षा में विशेष रूप से यहाँ पर सफलता प्राप्त होने वाली है और वह उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं। आपको चाहिए कि आप प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अब मित्रों धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि में सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होने वाला है। मित्रों यहां पर आपकी माता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, तो यहां पर आपको विशेष रूप से माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। मित्रों प्रॉपर्टी संबंधी यदि आपके कोई विवाद चले आ रहे थे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आप यदि कोई भूमि, मकान, भवन संबंधित कोई सौदा करना चाहते हैं तो मित्रों यह समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। आपको यहाँ पर विशेष सावधानी बरतनी होगी और समय को टालना होगा। मित्रों यदि आप नौकरी में हैं तो आपके स्थानांतरण हो सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने अधिकारियों से बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालना होगा। इन दिनों मित्रों आपके ऊपर कोई आरोप भी लग सकते हैं। अनजान आदमियों से आपको बचना चाहिए, वह आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। किसी भी अनजान आदमी पर आपको आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों आपको चाहिए कि आप प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, अर्घ दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें। मित्रों मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि में सूर्य का गोचर तृतीय भाव में होने वाला है। मित्रों यहां पर आपको अपने छोटे भाई बहनों से संबंध सुधारने होंगे। यहाँ पर आपकी छोटे भाई बहनों से लड़ाई या झगड़ा हो सकता है, तो आपको विशेष रूप से अपने छोटे भाई बहनों से संबंध सुधारने की जरूरत है। मित्रों यदि आप मार्केटिंग का कार्य करते हैं या संचार का कार्य करते हैं तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा। आपको इसमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों अपने समय से ही करने के लिए आपको गुड़, अनाज, दाल यह दान करनी है और भगवान शिव की आराधना करनी है। अब मित्रों कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में सूर्य का गोचर द्वितीय भाव में होने वाला है। मित्रों द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है, धन भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है। तो यहां पर आपको धन की कमी आने वाली है, आपकी वाणी भी खराब होने वाली है, वाणी में त्रुटि आने वाली है और कुटुंब में भी आपके रिश्ते बिगड़ने वाले हैं। तो मित्रों सबसे पहले तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मित्रों वाणी ही एक ऐसी चीज है जो संबंध जोड़ती है और संबंध को बिगाड़ती है। वाणी खराब होगी तो आपके संबंध बिगड़ेंगे और शत्रु पैदा होंगे। तो यहां पर विशेष रूप से आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा। मित्रों यहां पर सूर्य सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो मित्रों आपको अपने जीवन साथी के साथ संबंध सुधारने होंगे। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में कुछ खटास पैदा हो सकती है। यहां पर आपको चाहिए कि अपने जीवन साथी के साथ बैठकर बातचीत के जरिए ही किसी समस्या का समाधान निकालें। मित्रों आपको व्यापार में लाभ हो सकता है यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। मित्रों उपाय के रूप में आपको प्रातःकाल सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है, अर्घ देना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। अब मित्रों मीन राशि की बात करते हैं। तो मीन राशि में सूर्य का गोचर लग्न भाव में होने वाला है। मित्रों यहां पर सूर्य छठे भाव के स्वामी होते हैं। छठा भाव रोग रिपुण का होता है, तो यहां पर सूर्य रोग रिपुण में वृद्धि करने वाले होंगे। मित्रों आपको यहां पर व्यापार में लाभ हो सकता है। यदि आप मेहनत करें तो आपको निश्चित रूप से यहां पर व्यापार में लाभ होगा, लेकिन मित्रों आपको यहां पर स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से यहां पर आपको ख्याल रखना होगा। मित्रों यदि आप राजनीति में हैं तो आपको यहां पर विशेष रूप से सफलता प्राप्त होने वाली है।
आपका इन दिनों मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन मित्रों, आपको शत्रुओं से विशेष रूप से सावधान रहना होगा। मित्रों, आपको चाहिए कि आप प्रातःकाल सूर्य भगवान को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तो मित्रों, यह था हमारी 12 राशियों में सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव। मित्रों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।